आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ के बेसिक जानकारी जानेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या है? तो सबसे पहले कोई भी बच्चा होता है उसे और सबसे पहले कुछ सिखाया जाता है, तो उसको सिखाया जाता है काउंटिंग 1 2 3 4 5। तो उस काउंटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 से जो आते हैं इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। उसको क्या बोला जाता है? उसे हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। ऐसे इसके बाद से हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो कैसे भाई? तो वो इसलिए कि देखिए प्राकृत संख्या किससे शुरू हो रहा है? तो 1 2 3 4। इसमें पूर्ण संख्या में देखेंगे तो 1 भी है, 2 3 4। इसके आगे क्या है? जो भी संख्या आएगा इसमें सब प्राकृत संख्या में शामिल होगा। तो हाँ, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अब एक और क्वेश्चन उठता है, एक और प्रश्न उठता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 शुरू में नहीं है। इसके बाद से हम लोग जानेंगे पूर्णांक। इसके बाद से होता है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो इसमें कौन कौन सी संख्या आती है इसके बारे में जानेंगे। वैसी संख्या पूर्णांक संख्या की परिभाषा होती है वैसी संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए 0 भी शामिल है, 1 2 3 4, इसमें ये भी शामिल है। और इसके अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो -1 -2 यानी ऋणात्मक संख्या भी शामिल है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आपको बता दें, ये 0 से लेकर और इधर प्लस की तरफ दाहिने तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5। तो इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं हम? धनात्मक पूर्णांक। और इसके बाईं तरफ हम लोग चलते हैं यानी -1 -2 -3। तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए एक और चीज इसमें हम लोग जानेंगे। और कोई आपसे पूछे क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। उसके बाद से कोई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो हाँ, पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो वो कैसे? तो इसलिए कि पूर्ण संख्या किससे शुरू है? 0 1 2 3 4 ऐसे करके। और पूर्णांक संख्या में क्या है? तो देखिए 0 1 2 3 4। इसको हम एक सिस्टमेटिक बना सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। इसके बाद से हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। इसके बाद से हम लोग क्या जानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं जी?
तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। यानी एक पी बाई क्यू के रूप में अगर होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एक और चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्यू इक्वल बराबर नहीं होता है किसके भाई, तो क्यू बराबर नहीं होता है जीरो का। इसके बारे में हम लोग जान लेते थोड़ा। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दे दिया कोई संख्या कि 0/1, तो क्या अगर आप 0 से 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, यानी 1 से 0 में भाग दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम लोग 0 में 2 से भाग देते तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। उसके बाद से एक और एक किस रूप में होगा, तो एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में हो रहा है। देखिए एक और चीज़ सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या अगर मान लीजिए कि दे दे कि ऊपर दे दे आपको 1 और नीचे दे 0, तो ये क्या परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होगा, वो नहीं कटेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि हमने यहाँ दे दिया 0 और यहाँ दे दिया 2। 0 से अगर 2 में हमको भाग देना है तो ये क्या कटेगा, तो नहीं कटेगा। क्यों, जैसे एक और आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ 4 दिया गया तो 2 का टेबल हम कितने बार पढ़ते हैं, 4 आता है। तो 2 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे 4 आता है। यानी कि 2 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 4 हो जाता है, तो यहाँ हमारा कट जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे कि 0 में किस पहाड़ा से पढ़े कि यहाँ पे 2 आए, तो अगर 1 से पढ़ेंगे तो 0 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, नहीं कटेगा। अगर 0 में हम 20 से गुणा करें तो कटेगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 में 20 से गुणा करेंगे, 0 में अगर 100 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।